हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी के हर मोड़ पर हम सब किसी न किसी रूप में सेल्स कर रहे होते हैं। जी हाँ, सेल्स सिर्फ एक नौकरी या प्रोफेशन का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। सोचिए, जब कोई बच्चा अपने पापा से साइकिल दिलाने की जिद करता है तो वो भी तो सेल्स ही कर रहा है। अपने पापा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि साइकिल उसकी जिंदगी में कितनी जरूरी है। या फिर जब कोई स्टूडेंट इंटरव्यू में बैठकर अपने स्किल्स के बारे में बात करता है तो वो खुद को बेच रहा होता है। दरअसल सेल्स हमारी पर्सनालिटी का वो पहलू है जो हर जगह हर समय हमारे साथ रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे समझते हैं और इसमें महारत हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर सेल्स में सफल होने के लिए किन स्किल्स की जरूरत होती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 स्किल्स की जो हर किसी को सीखनी चाहिए। ये स्किल्स सिर्फ सेल्समैन या बिजनेस वालों के लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए ज़रूरी है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, जॉब सीकर हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, इंश्योरेंस बेचते हो, रियल एस्टेट में हो या फिर किसी भी बिजनेस में हो। ये 5 स्किल्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला स्किल, लिसनिंग यानी सुनने की कला। अब आप सोच रहे होंगे कि सुनने की कला में क्या खास है। सुनना तो हर कोई जानता है, लेकिन असली फर्क यहाँ आता है सुनने और ध्यान से सुनने में। ज़्यादातर लोग सुनते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं। कई सेल्स पर्सन तो इतने एक्साइटेड रहते हैं कि जैसा ही ग्राहक सामने आता है तो तुरंत प्रोडक्ट की खूबियाँ गिनाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना जल्दी डील क्लोज होगा। लेकिन सच यह है दोस्तों कि जो लोग सबसे अच्छे लिसनर होते हैं वही सबसे बेहतरीन सेल्स पर्सन भी बनते हैं। क्योंकि जब आप ग्राहक को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसकी असली प्रॉब्लम तक पहुंचते हैं। याद रखिए, हर ग्राहक की कोई ना कोई पेन पॉइंट होती है, कोई ना कोई चिंता होती है और वही चिंता उसे खरीदारी करने पर मजबूर करती है। अगर आप उस चिंता को पकड़ पाए तो आपके लिए डील क्लोज करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिना सुने बस बोलते रहे तो सामने वाला सोचेगा ये इंसान समझना ही नहीं चाहता, ये बस अपना सामान थोपना चाहता है, और वहीं से आपकी क्रेडिबिलिटी गिर जाती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं और आप किसी ग्राहक के पास गए और मिलते ही आपने कहना शुरू किया, सर ये पॉलिसी बहुत बेहतरीन है, इसमें आपको इतना रिटर्न मिलेगा, इतना बोनस मिलेगा, इतना टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ग्राहक आपको बीच में टोकना चाहता है, लेकिन आप उसे बोलने ही नहीं दे रहे। आखिर में ग्राहक पोलाइटली मना कर देता है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी ज़रूरत समझने की कोशिश ही नहीं की। हो सकता है वो इंश्योरेंस लेने ही इसलिए सोच रहा हो ताकि उसके बच्चों की हायर एजुकेशन सिक्योर हो जाए, या फिर वो अपनी हेल्थ को लेकर चिंतित हो। लेकिन आपको तो बस अपनी स्क्रिप्ट सुनानी थी। ऐसे में आपका प्रेजेंटेशन बेकार हो गया। अब वही दूसरी तरफ सोचिए, आप उसी ग्राहक से मिलते हैं और सबसे पहले उससे पूछते हैं, सर आप मुझे ये बताइए कि आप इंश्योरेंस क्यों लेना चाहते हैं, आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है, बच्चों की पढ़ाई, आपकी हेल्थ या रिटायरमेंट। ग्राहक बोलता है, असल में मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए सोच रहा हूँ। अब आपने तुरंत उसकी असली नीड पकड़ ली। अब आप कह सकते हैं, बहुत अच्छा सोचा आपने सर, बच्चों की पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसी पर्पस के लिए ये प्लान बनाया गया है जो आपकी नीड के साथ परफेक्टली मैच करेगा। अब कस्टमर को लगेगा कि ये इंसान मुझे सुन रहा है, मेरी चिंता को समझ रहा है और वही सॉल्यूशन दे रहा है जो मेरी प्रॉब्लम को हल कर सके। यही असली सेल्स है दोस्तों। यानी दोस्तों, सुनना सिर्फ कान से नहीं, दिमाग और दिल से होना चाहिए। जब आप सामने वाले की बात जेन्युइनली सुनते हैं तो वो महसूस करता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और इंसान वहाँ से खरीदना पसंद करता है जहाँ उसे रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग मिले। अब सवाल आता है, लिसनिंग स्किल को बेहतर कैसे करें। इसके कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं। सबसे पहला, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए, यानी ऐसे सवाल जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में ना हो, बल्कि सामने वाला डिटेल में जवाब दे। जैसे, सर आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, या आपको प्रोडक्ट खरीदने से क्या फ़ायदा दिखता है। ऐसे सवाल सामने वाले को बोलने का मौका देते हैं। दूसरा, आई कांटेक्ट बनाए रखिए। अगर ग्राहक बोल रहा है और आप इधर उधर देख रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं तो उसे लगेगा कि आप सीरियस ही नहीं हैं।
तीसरा, नोट्स लीजिए। अगर डिस्कशन लंबा है तो इंपॉर्टेंट बातें लिख लें, इससे ग्राहक को लगेगा कि आप सच में उसकी बातों को महत्व दे रहे हैं। चौथा, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, सामने वाले को पूरा बोलने दीजिए। कई बार लोग आधी बात सुनकर ही जवाब देने लगते हैं, ये आदत बहुत खराब है। और पांचवा, रिपीट बैक कीजिए, यानी जब ग्राहक कुछ कहे तो आप उसे दोहराएं। तो सर, आप कह रहे हैं कि आपको ईएमआई मैनेज करने में दिक्कत आती है, क्या ये सही है? इससे ग्राहक को लगेगा कि आपने उसकी बात सच में समझी है। दोस्तों, लिसनिंग एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ सेल्स में नहीं बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आता है। सोचिए, अगर आप अपने दोस्त, अपने जीवन साथी या अपने बच्चों की बातें ध्यान से सुनते हैं तो उनका आप पर विश्वास और रिस्पेक्ट कितना बढ़ जाएगा। ठीक वैसे ही जब ग्राहक आपकी अटेंटिवनेस देखता है तो उसका ट्रस्ट लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और याद रखिए, सेल्स में ट्रस्ट ही करेंसी है। अगर ट्रस्ट बन गया तो सेल्स अपने आप हो जाएगी। तो पहला स्किल यही था, लिसनिंग। इसे सिंपल मत समझिए, ये फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन कमजोर हुआ तो ऊपर की सारी बिल्डिंग गिर जाएगी। कई बार लोग कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग जैसे बड़ी बड़ी टेक्निक सीखने में लगे रहते हैं, लेकिन सुनने की कला पर ध्यान ही नहीं देते, जबकि सबसे पहले यहीं से शुरुआत होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था पहला स्किल, लिसनिंग यानी सुनने की कला। याद रखिए, अच्छे सेल्स पर्सन वो नहीं होते जो बहुत बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो बहुत सुनते हैं। गुड सेल्स पीपल आर गुड लिसनर्स। अब अगले पार्ट में हम बढ़ेंगे स्किल नंबर 2 की ओर, जो उतना ही ज़रूरी है, और वो है सही सवाल पूछने की कला यानी क्वेश्चनिंग स्किल। स्किल नंबर 2, क्वेश्चनिंग स्किल। देखिए दोस्तों, जब आप किसी ग्राहक से बात करते हैं तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक, आप खुद ही अज्यूम कर लें कि ग्राहक को क्या चाहिए और उसी हिसाब से बोलना शुरू कर दें। दूसरा, आप पेशेंटली उससे ऐसे सवाल करें जिससे वो खुद अपनी ज़रूरत और समस्या आपके सामने खोल कर रख दे। अब बताइए, इनमें से कौन सा तरीका ज़्यादा इफेक्टिव है? बिल्कुल दूसरा वाला, क्योंकि जब इंसान खुद खुलकर अपनी प्रॉब्लम सामने रखता है तो उसे सॉल्यूशन अपनाने में रेजिस्टेंस नहीं होती, और ये मैजिक होता है सवाल पूछने का। आपने देखा होगा, अच्छे डॉक्टर भी पेशेंट को डायग्नोज करने से पहले बहुत सारे सवाल पूछते हैं। वो सीधे दवा नहीं लिखते, पहले पूछेंगे दर्द कहाँ हो रहा है, कब से हो रहा है, क्या पहले भी ऐसी प्रॉब्लम रही है, और फिर जो ट्रीटमेंट देंगे वो सटीक होता है। ठीक यही काम एक सेल्स पर्सन को करना चाहिए, उसे भी ग्राहक से रेलिवेंट सवाल पूछने चाहिए ताकि सही डायग्नोसिस हो सके और फिर सही सॉल्यूशन दिया जा सके। अब सवाल यह है कि सवाल किस तरह के पूछने चाहिए। सबसे पहले आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए, यानी ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में ना हो। जैसे अगर आप पूछेंगे, सर आपको इंश्योरेंस चाहिए, तो जवाब आएगा हाँ या ना, और बातचीत वहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप पूछे, सर आप इंश्योरेंस क्यों लेना चाहते हैं, आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है, हेल्थ, बच्चों की एजुकेशन या रिटायरमेंट, तो ग्राहक डिटेल में बोलेगा और वहीं से आपको असली पेन पॉइंट मिल जाएगा। दूसरी बात, सवाल पूछते समय आपको टोन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप इंटेरोगेशन कर रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन फ्रेंडली होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं, सर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं या खुद रहने के लिए। इस सवाल से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है। अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा है तो आप उसे फ्यूचर प्लान्स, वैल्यूज, एप्रिसिएशन और रेंटल इनकम्स के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर वो खुद रहने के लिए देख रहा है तो आप एमेनिटीज़, लोकेशन, स्कूल और हॉस्पिटल के बारे में हाईलाइट करेंगे। यानी एक सिंपल सवाल आपके पूरे सेल्स पिच की दिशा बदल सकता है। सोच कर देखिए दोस्तों। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा रहे हैं। आप सीधे कह देते हैं, सर ये बिजनेस बहुत अच्छा है, इसमें आप लाखों कमा सकते हैं। सामने वाला कहेगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप पूछें, सर आपको अपनी करंट इनकम से सेटिस्फैक्शन है या आप एक्स्ट्रा इनकम कमाने के बारे में सोचते हैं, तो वो मजबूर होकर सोचेगा और जवाब देगा, और वहीं से डिस्कशन आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, सही सवाल पूछने की कला आपको मास्टर करनी होगी। कुछ लोगों को लगता है कि सवाल पूछना टाइम वेस्ट है, लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि सवाल पूछकर ही आप कस्टमर के दिल तक पहुंच सकते हैं। याद रखिए, ही हु आस्क्स
कंट्रोल्स द कन्वर्सेशन, यानी वो जो सवाल पूछता है वही बातचीत की दिशा तय करता है। अब आते हैं स्किल नंबर 3 की तरफ, कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों ये स्किल शायद सबसे विजिबल है, क्योंकि आप चाहे कितनी भी सुन ले, कितने भी सवाल पूछ लें, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन कमज़ोर है तो कस्टमर आप पर भरोसा नहीं करेगा। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है, बल्कि आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन, आपके गेस्चर्स, ये सब कम्युनिकेशन का हिस्सा है। अब आप सोचिए, अगर कोई सेल्स पर्सन कस्टमर से बात करते वक्त आंखें मिलाकर बात ही नहीं करता, बार बार मोबाइल देखता है या बहुत धीरे बोरिंग अंदाज में बोलता है, तो क्या कस्टमर उसे सीरियसली लेगा? बिल्कुल नहीं। इसके उलट अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होते हैं, मुस्कुराते हैं, आंखों में देखकर बात करते हैं और एनर्जी के साथ अपने प्रोडक्ट की बातें बताते हैं, तो सामने वाला आपको सीरियस लेगा। कम्युनिकेशन का पहला हिस्सा है आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन। अगर आप मोनोटोन में बोलेंगे, यानी पूरे समय एक ही टोन में, तो सामने वाला बोर हो जाएगा। आपको अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव रखना है। कभी इंपॉर्टेंट बात आए तो जोर देकर बोलिए, कभी काम होकर बोलिए। इससे सामने वाले का ध्यान आपकी बातों पर टिका रहेगा। दूसरा हिस्सा है बॉडी लैंग्वेज। आपकी गेस्चर्स बहुत मायने रखते हैं। अगर आप हाथ बांध कर खड़े हैं तो लगेगा आप डिफेंसिव हैं। अगर आप बार बार इधर उधर देख रहे हैं तो लगेगा आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। लेकिन अगर आप खुले हाथों से बात कर रहे हैं, हल्की मुस्कान चेहरे पर है और बॉडी पोस्चर सीधा है, तो सामने वाला आपको पॉजिटिवली लेगा। तीसरा हिस्सा है वर्ड सिलेक्शन। आपकी वोकैबुलरी सिंपल होनी चाहिए। बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। ग्राहक आपकी नॉलेज टेस्ट करने नहीं आया है, उसे बस समझना है कि उसे प्रोडक्ट से क्या क्या फ़ायदा होगा। इसलिए साफ और आसान भाषा में बात कीजिए। और चौथा हिस्सा है लिसनिंग और क्वेश्चनिंग को कम्युनिकेशन के साथ ब्लेंड करना। यानी जब आप सुनते हैं और सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ दीजिए, तभी पूरा चक्र पूरा होगा। तो दोस्तों अब तक हमने 3 स्किल्स कवर किए, लिसनिंग, क्वेश्चनिंग और कम्युनिकेशन विथ बॉडी लैंग्वेज। आगे आने वाले पार्ट में हम बात करेंगे स्किल 4 और 5 की, यानी प्रोडक्ट नॉलेज और क्लोजिंग स्किल्स के बारे में। ये दोनों स्किल्स वो हैं जो आपकी पूरी मेहनत को रिजल्ट में बदल देते हैं। तो आइए जानते हैं स्किल नंबर 4 के बारे में, जो कि है प्रोडक्ट नॉलेज। दोस्तों मान लीजिए आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में गए और सेल्समैन से पूछा, भाई साहब ये एसी कितने टन का है और इसकी एनर्जी कंजम्पशन कितनी है, और सामने वाला हिचकिचाने लगे या फिर कोई गोलमोल जवाब दे, सर ये अच्छा है, लोग ले रहे हैं, तो क्या आप उसे खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। आप सोचेंगे कि अगर उसे खुद प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये मुझे कैसे कन्विंस करेगा। यही चीज़ हर सेल्स पर्सन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, अपने प्रोडक्ट को पूरी तरह जानना। प्रोडक्ट नॉलेज का मतलब सिर्फ फीचर रटना नहीं है, फीचर्स तो हर कैटलॉग में लिखे होते हैं। असली नॉलेज ये है कि उस फीचर का फ़ायदा ग्राहक को कैसे होगा। उदाहरण के लिए अगर आप मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं और कहते हैं इसमें 5000 mAh की बैटरी है, तो ग्राहक सोचेगा ठीक है, मुझे इसका क्या फ़ायदा। लेकिन अगर आप कहें सर इसमें 5000 mAh की बैटरी है, मतलब आपको बार बार चार्ज करने की टेंशन नहीं होगी, आप पूरे दिन आराम से काम कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और फ़ोन आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। अब ये बात कस्टमर को कनेक्ट करेगी, क्योंकि आपने फीचर्स को बेनिफिट्स में बदल दिया। दोस्तों प्रोडक्ट नॉलेज में 3 लेयर्स होती हैं। पहली फीचर्स, यानी प्रोडक्ट में क्या क्या है। दूसरी बेनिफिट्स, यानी उन फीचर्स से कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा। और तीसरी डिफरेंशिएशन, यानी आपका प्रोडक्ट मार्केट के बाकी प्रोडक्ट से कैसे अलग और बेहतर है। जब आप इन तीनों लेयर्स को कॉन्फिडेंटली समझते हैं, तभी आप ग्राहक के दिमाग में वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं रियल एस्टेट का। अगर आप सिर्फ कहेंगे सर इस कॉलोनी में स्विमिंग पूल, क्लब हाउस और जिम है, तो ये फीचर्स हैं। लेकिन अगर आप कहें सर इमेजिन कीजिए आप वीकेंड पर अपने बच्चों के साथ स्विमिंग पूल में समय बिता रहे हैं, आपके पेरेंट्स हेल्थ के लिए जिम यूज़ कर सकते हैं और पूरे सोसाइटी में आपको एक प्रीमियम लाइफस्टाइल मिलेगा, तो ये बेनिफिट है। और अगर आप जोड़ दें सर बाकी प्रोजेक्ट्स में मेंटेनेंस बहुत हाई है, लेकिन यहाँ मैनेजमेंट सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि आपकी मंथली कॉस्ट बहुत कम होगी, तो यह है डिफरेंशिएशन।
प्रोडक्ट नॉलेज का एक और फायदा है दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब ग्राहक सवाल करेगा सर ये इतना महंगा क्यों है, तो अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है तो आप कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आप हिचकिचाएंगे और कस्टमर समझ जाएगा कि ये सिर्फ बेचने आया है, इसको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। याद रखिए, नॉलेज क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, और जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आप पर भरोसा करता है। अब दोस्तों आते हैं सबसे आखिरी और सबसे क्रूशियल स्किल पर, क्लोजिंग स्किल। यह है स्किल नंबर 5। आप चाहे कितना भी सुन ले, सवाल पूछ ले, कम्युनिकेशन और प्रोडक्ट नॉलेज ले ले, लेकिन अगर आपको डील क्लोज करनी नहीं आती तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्लोजिंग ही वो स्किल है जो आपको सेल्स पर्सन से चैंपियन बनाती है। क्लोजिंग का मतलब है ग्राहक को फाइनल डिसीजन तक पहुंचाना। अक्सर कस्टमर सोचकर बताऊंगा, घर जाकर डिस्कस करूंगा जैसी बातें कहकर निकल जाते हैं और कई सेल्स पर्सन वहीं रुक जाते हैं। लेकिन सक्सेसफुल सेल्स पर्सन जानते हैं कि कस्टमर को डिसीजन लेने के लिए जेंटली पुश करना पड़ता है। क्लोजिंग की कई टेक्निक्स हैं। सबसे पहला है अजम्पटिव क्लोज। इसमें आप मान कर चलते हैं कि कस्टमर ऑलरेडी तैयार है। जैसे आप कहते हैं सर आपको व्हाइट कलर चाहिए या ग्रे कलर में चाहिए। इस सवाल से कस्टमर को लगता है कि अब उसे बस ऑप्शन चुनना है, ना कि डील से पीछे हटना है। दूसरा है अर्जेंसी क्लोज। इसमें आप कस्टमर को बताते हैं कि डिसीजन डिले करने से उनका नुकसान हो सकता है। जैसे सर अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, अगले हफ्ते रेट बढ़ जाएंगे, या सर इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 यूनिट्स बचे हैं, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाएगी। ये अर्जेंसी कस्टमर को तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर करती है। तीसरा है बेनिफिट समरी क्लोज। इसमें आप पूरे डिस्कशन के दौरान बताई गई सारी बेनिफिट्स को समराइज करके कस्टमर को रिमाइंड कराते हैं। जैसे सर देखिए ये प्रॉपर्टी आपके बच्चों के लिए सेफ इन्वायरमेंट देती है, फ्यूचर में प्राइस एप्रिसिएशन भी हाई है और आपकी ऑफिस कनेक्टिविटी भी परफेक्ट है। अब बताइए कि आप आज ही बुकिंग करना चाहेंगे। चौथा है क्वेश्चन क्लोज। इसमें आप सिंपल सवाल पूछते हैं जिससे कस्टमर खुद हाँ बोलने लगे। जैसे सर अगर मैं आपको इजी ईएमआई प्लान अरेंज कर दूं तो क्या आप आज ही बुकिंग करेंगे। इस तरह के सवाल कस्टमर को मेंटली तैयार करते हैं। लेकिन याद रखिए, क्लोजिंग का मतलब दबाव डालना नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो कस्टमर अनकंफर्टेबल होगा और डील हाथ से निकल जाएगी। क्लोजिंग का मतलब है कस्टमर को जेंटली डिसीजन की ओर गाइड करना, और ये तभी पॉसिबल है जब आपने पहले 4 स्किल्स लिसनिंग, क्वेश्चनिंग, कम्युनिकेशन और प्रोडक्ट नॉलेज को सही से अप्लाई किया। तो दोस्तों ये थी सेल्स की 5 सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स, लिसनिंग, क्वेश्चनिंग, कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट नॉलेज और क्लोजिंग। अगर आप इन 5 पर काम कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों आपकी सेल्स परफॉर्मेंस 10 गुनी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की और भी बेहतरीन सेल्स की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सेल्स पावर हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या चेंज आप करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ही बेहतरीन वीडियो में।